मैं नवनीत सिन्हा, आप देख रहे हैं द रिफॉर्मर न्यूज। मैं पटना में मौजूद हूं और यहाँ अखिल भारतीय युवा यादव महासभा की एक दिवसीय जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी वो थी, और उसमें जहानाबाद से आरजेडी विधायक सुदय यादव जी भी आए हुए थे, तो अभी वो साथ में हैं। सर, आज जो यह एक दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक थी, किन उद्देश्यों को लेकर थी और आपने अपने वक्तव्य में क्या कहा? देख लीजिए, आज मूल रूप से ये उद्देश्य था इनका, यादव महासभा का जो कार्यकारिणी का जो बैठक करने का जो मूल उद्देश्य था कि चूँकि आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, आज सब लोग इकट्ठा होकर के भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, उनके कृत्यों, उनके गुणों को पूरा विस्तार से व्याख्यान कर रहे हैं कि भगवान बाल्य अवस्था से लेके और युवा अवस्था, उसके बाद पूरे किस तरह वह लोगों के साथ न्याय किया और किस तरह अपना जो उनका कार्यकलाप था उस पर विस्तार से लोगों ने चर्चा करने का काम किया है। यहाँ हम तो सभी लोगों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना, बधाई दिया है। मूल रूप से यही। चूँकि आप राजनीतिक दल से हैं तो आपसे एक राजनीतिक सवाल भी कि हालिया जो वक्त गुजरा है उसमें तेजस्वी यादव जी और तमाम जो विपक्षी बड़ी पार्टियां रही वो सभी गए हुए थे माननीय प्रधानमंत्री के पास जातिगत जनगणना को लेकर। तो जातिगत जनगणना को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या ये इस दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए? हमारी पार्टी और ख़ास करके हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इसका प्रारंभ किया था। आप सभी लोगों को, बिहार के सभी लोगों को ज्ञात होगा और ख़ास करके मीडिया के साथियों को कि 14 के लोकसभा के चुनाव के पहले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इसी से प्रारंभ किया था कि जो जातीय जनगणना हुआ है उसको प्रकाशित करो, लेकिन वह नहीं हो सका। आज की वर्तमान सरकार ने कहा कि वो सारा चीज़ ख़त्म हो गया है और जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। कई साथियों ने सवाल किया कि जातीय जनगणना क्यों? जातीय जनगणना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने सीधे इसको विस्तार से बताने का काम किया है कि जब इस देश में पशु गणना होता है, वृक्ष का गणना होता है, पक्षी का गणना होता है, तो जब तक आप जाति का गणना नहीं करिएगा तो हमारा नारा ही है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसको लेकर के हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहा कि आप जातीय जनगणना कराइए और जातीय जनगणना करा करके जो यहाँ का लोग सड़क पर जो भीख मांगने वाला है, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, जो आंकड़ा से बाहर है, वह उसको आंकड़ा में ले आइए और उसको उसकी हिस्सेदारी दीजिए। जी, मंडल कमीशन की बैकलॉग जो व्यवस्था थी उसको भी इधर लागू किया गया है, जब आप जानकारी में होते। देख लीजिए, ये तो हमारे नेता लगातार बोल रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग मंडल कमीशन के हम ही लोग समर्थक है। और जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के सहयोग वाली जब यूपीए 1 सरकार थी, उसके पहले ही जब देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी थे, उसी समय मंडल कमीशन लागू हुआ था। और उस समय भी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पुरजोर मेहनत किया और मेहनत करके इस देश में जो मंडल कमीशन बन के तैयार था और लागू नहीं हो रहा था, उसको लागू कराने का काम किया और लागू करा करके यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को लाभ दिलाने का काम किया। जी, एक आखिरी सवाल, चूँकि अभी लगातार हो रही बारिश से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहानाबाद की तरफ भी बाढ़ को लेकर के बड़ी विकराल स्थिति है, तो आपके द्वारा क्षेत्र में जो है किन चीज़ों को लेकर सुविधा मुहैया करा जा रही है या जनता के लिए किस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं? देख लीजिए, हम लोग तो मूल रूप से जब तक सरकार सजग नहीं होगी, सचेत नहीं होगी, तो आंशिक रूप से हम लोग तो जो गरीब गुरुआ कहीं बाढ़ उड़ में जो अति हो जाता है तो उसको कुछ तत्काल लाभ पहुंचाते ही हैं। लेकिन अभी व्यापक पैमाने पे हमारा जो जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड हैं, एक जहानाबाद ब्लॉक और दूसरा रतनी फरीदपुर ब्लॉक और तीसरा नगर परिषद है। तो वो दोनों ब्लॉक मिला के 28 पंचायत है। रतनी ब्लॉक में 14 पंचायत में 12 पंचायत हमारा डूबा हुआ है, धान का फसल पूरा तरह नष्ट हो गया है। और जहानाबाद का भी 5-6 पंचायत जिसमें धान का फसल का नष्ट हुआ है। हम लोगों ने बजाबते डीएम से मिलकर के और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया कि जिन किसानों का धान का फसल नष्ट हुआ है, आप सर्वे करा करके उन किसानों को आप
फसल का क्षति बीमा का आप लाभ दिलाइए, उसको ये करिए। हम लोग लगातार इसके लिए घूम रहे हैं और अपने किसानों के बीच में हम रहते हैं। और ख़ास करके मैं तो जहानाबाद में ही रहता हूँ, चाहे वह किसी तरह का विपदा हो, प्रकृति विपदा हो या फिर कोई महामारी हो, कुछ हो, तो हम अपने आवाम के साथ रहते हैं, उसके सुख दुख में शामिल रहते हैं। जी, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के अवसर पर हम पूरे प्रदेश के आवाम को हम जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और हम सब लोगों से यही आशा उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, भगवान श्री कृष्ण, उनका जो आदर्श था सब लोग माने और उसी रास्ते पे चले। जी, द रिफॉर्मर न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे जहानाबाद से आरजेडी विधायक सुदय यादव जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी, चाहे यादव महासभा को लेकर हो और जो है बाढ़ को लेकर हो और जातिगत जनगणना को लेकर हो। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद। This program is sponsored by Forbesganj Bakery Cake and Kirana Store. All types of groceries bakery cake available at wholesale and retail price near Station Chowk. Forbesganj. Proprietor Devesh Kumar Gupta Guddu. Contact 9931223448.